जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले 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 सातो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले अजीब बोलिया ऐसे संसार भीतारे अजीब बोलिया ऐसे संसार भीतारे भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भारे भूलिया रहिले तुम्ही अविद्या भारे भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भारे भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भारे তোমার লইতে আমি হইনু অবতারা তোমারে লইতে আমি হইনু অবতারা তোমার লইতে আমি হইনু অবতারা তোমারে লইতে আমি হইনু অবতারা আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে তোমারা 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 এনেছে অসাধি মায়া নাসিবার লাগি 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 হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাগে হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাগে हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागे हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागे भक्ति विनोदा प्रभु
चरणे पड़िया भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया जय हरि नाम मंत्र लइलो मगिया जय हरि नाम मंत्र लइलो मगिया जय हरि नाम मंत्र लइलो मगिया Viva jago, viva jago, Gora chanda bole. Viva jago, viva jago, Gora chanda bole. Sato nita jao maya, pisa tira kole. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिका आचार्य श्रोत रसस्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिका आचार्य श्रोत रसस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अच्छा ठीक। और हर सेशन में जैसे ही आप आए अपना नाम टाइप करें। अच्छा उसमें चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा। तो जिन भक्तों ने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है, जिससे हमको पता चल रहा है कि कितने भक्तों ने अटेंड किया है एक अटेंडेंस के लिए, तो जब भी हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले अपना चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, जिससे हम वो अटेंडेंस रहेगी। ओके। तो सबके पास एक भगवत गीता होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, और एक नोटबुक होना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिति नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता सिद्धांत ये जो कोर्स है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने इसके जो फॉर्म है, जो इसका प्राथमिक मूल्यांकन था उसको भरा, तो ये कोर्स उन भक्तों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होगा जिन्होंने प्रभुपाद की शिक्षाओं से कुछ बेसिक आधारभूत तरह से परिचित हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ा है ना। तो वो इस कोर्स से लाभ उठा पाएंगे और प्रभुपाद का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्णता है और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर कुछ इस तरह की हमें अंडरस्टैंडिंग है तो इस कोर्स से हमें लाभ होगा। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि कई चीज़ें हमको समझ में नहीं आए। तो इसीलिए सबसे निवेदन है जो भी इस कोर्स में जिनको एडमिट किया गया है, मैंने चेक किया सबके फॉर्म्स, तो कई भक्तों का ऐसा है कि कई जो बुक्स हैं प्रभुपाद जी की, जो बेसिक बुक्स हैं वो भी शायद पढ़ी नहीं है। तो अच्छा है कि इस कोर्स के साथ साथ मतलब भगवद गीता पढ़ने के साथ साथ आप लोग ईशोपनिषद है, कृष्णा बुक है, उसको भी पढ़ते रहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर है 6 जून 1972 लॉस एंजलिस। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, वी शुड बी मोर सीरियस देन परीक्षित महाराज। हमें परीक्षित महाराज से भी अधिक गंभीर होना चाहिए। परीक्षित महाराज हैड एट लीस्ट सम टाइम टू लीव 7 days। परीक्षित महाराज के पास कुछ समय था 7 दिन। बट वी डोंट नो वेदर वी विल लीव फॉर 7 more minutes। लेकिन हमें पता नहीं है कि हम 7 मिनट और अधिक रहें और जीवित रहेंगे। एट एनी मोमेंट योर हार्ट कैन फेल यू, यू डोंट नो, इट मे हैपन when you are going through the street, just like the two boys who were coming here, है ना। they did not know that they were going to be killed। तो प्रभुपाद एक बता रहे हैं कि दो कुछ लड़के थे, वो आ रहे थे और हार्ट फेल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें पता नहीं है कि हमारी कब मृत्यु आ जाए। आवर लाइफ इज सो जियो पैराडाइज्ड, है ना, तुरंत वहां पे खत्म हो जाएगी। एट एनी मोमेंट आई कैन डाई, दैट्स द फैक्ट, है ना। So Parikshit Maharaj had the opportunity of hearing Srimad Bhagavatam for 7 days, but I don't know if I have the opportunity to read Srimad Bhagavatam for 7 minutes। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी भी समय हमारी मृत्यु आ सकती है, ये एक तथ्य है। परीक्षित महाराज को अवसर मिला श्रीमद् भागवतम 7 दिन के सुनने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम 7 मिनट के लिए भी श्रीमद् भागवतम पढ़ पाएंगे। सो लेट मी रीड इट वेरी सीरियसली। तो हमें इसका अध्ययन करना है बहुत गंभीरता के साथ। दैट शुड बी अवर एटीट्यूड। तो ये हमारी मनोवृत्ति होना चाहिए। नॉट दैट ओह परीक्षित महाराज वॉज गिवन 7 days नोटिस, आई हैव नो सच नोटिस, आई मे लीव फॉर 7 millions of year। दैट इज अवर डिजीज। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस मिला और मुझे ऐसा नोटिस नहीं मिला है, तो मैं तो बहुत कई लाखों जन्मों तक जीवन जीने वाला हूँ। तो ये हमारी क्या है, बीमारी है ना। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना ये हमारा जीवन का, भक्ति जीवन का एक आधारभूत मतलब ये हमारी नींव है ना। जप करना, प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ना,
साधु संग करना, सेवा करना, है ना, सब ये बेसिक है। जब हम बोलते हैं कि 4 नियमों को पालन करना है और कम से कम 16 माला करना है ना, तो उसमें प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना कम से कम कुछ देर, है ना, एटलीस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर, सबको टाइम निकालना चाहिए कि इतना तो मुझे प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना है ना। तो प्रभुपाद जी परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकों को पढ़िए। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए शुद्ध भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण रूपेण वो जानते हैं। तो अगर श्रील प्रभुपाद जी को हम जानते हैं तो हम भगवान कृष्ण को जानते हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद को नहीं जानते हैं तो भगवान कृष्ण को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स, है ना। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी जो पुस्तकें हैं उसको अनुवाद करने के लिए और उस पर तात्पर्य लिखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, है ना। श्रील प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद जी 10-11 बजे विश्राम करने जाते थे और 1-1:30 बजे उठ जाते थे, है ना। और उठने के पश्चात क्या करते थे, वो अपने इन तात्पर्यों को लिखते थे, जो तात्पर्य के रूप में जो बुक्स हैं जो हमारे पास उपलब्ध है ना। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कुछ लेटर्स लिखे, है ना, कुछ पत्र लिखे। तो वो जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उन्होंने जो लेटर्स हैं, पत्रों को बहुत संभाल के रखा है ना, कि प्रभुपाद जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे ये निर्देश दिए थे, है ना। प्रभुपाद ने स्वयं बताया है ना, बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए, है ना, कि श्रील प्रभुपाद ने मेरे लिए लिखा। तो एक्चुअली ये जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है ना, वो क्या है, ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी कोट्स हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवत गीता में निर्देश दिए गए हैं वो मेरे व्यक्तिगत निर्देश हैं, है ना। और अगर भगवत गीता के इन निर्देशों को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो कृष्ण के साथ हमारा एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित हो जाता है ना। आध्यात्मिक वस्तुओं में भौतिक सीमाएं बीच में नहीं आती है ना, कि कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है या गुरु के साथ संबंध स्थापित करना है, उसके भी उसमें जो भौतिक सीमाएं हैं वो बीच में नहीं आती, है ना। अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना है इस भौतिक जगत में, तो हमें मिलना है ना, बातचीत करना है, चॉइसेस जानना है, क्या लाइक्स हैं क्या डिसलाइक्स हैं, जब हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके बाद हमारा संबंध स्थापित होता है। लेकिन गुरु और कृष्ण के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है वो उनके निर्देशों को सुनकर, उसको पढ़कर, उसको पालन करके वो हम गुरु और कृष्ण के साथ जो अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ना वो प्रभुपाद जी के साथ व्यक्तिगत संबंध है, कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध है। तो श्रील प्रभुपाद जी रोज रात्रि में 1-1:30 बजे उठते थे और कृष्ण के साथ बातचीत करते थे, है ना। तो जो कृष्ण के साथ जो बातचीत करते थे उन्हीं बातचीतों को प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। उनके तात्पर्य बहुत विशेष हैं, कृष्ण के साथ जो उनकी जो इंटीमेसी है उसको बता रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं द पर्पस आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस, है ना, कि जो भक्ति के उद्गार हैं, भक्ति के उद्गार क्या है, जब कोई भक्त भक्ति की उच्च अवस्था में पहुंचता है ना, तो एक आनंद का अनुभव करता है। वो आनंद क्या होता है, आध्यात्मिक स्तर पे होता है। और उस आध्यात्मिक आनंद के स्तर पर वो कुछ बातें बताते हैं,
है ना, कुछ निर्देश देते हैं, तो वो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है ना। प्रभुपाद है, दीज पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस, ये मेरे हृदय के उद्गार है ना। तो अभी किसी के साथ संबंध बनाना है तो उसके हृदय की बात जानना पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद जी का हृदय जानना है तो प्रभुपाद जी की जो पर्पट्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, माई बुक्स विल बी द लॉ बुक्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। तो ये जो मेरी पुस्तकें हैं लॉ बुक्स हैं अगले 10,000 साल के लिए। आगे चल के श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो बहुत सारी अलग अलग पुस्तकों को लिख रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी के शिष्य आएंगे, वो भी बहुत सारी पुस्तकें लिखेंगे, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तकों का, श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों का एक विशेष स्थान है ना। उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जो फॉर्म था उसमें मैंने देखा एक कॉलम था कि श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों को कितना नियमित रूप से आप सुनते हैं। तो बहुत सारे भक्तों का, कई भक्तों का उसमें नील था, मतलब हम प्रभुपाद जी के लेक्चर को नहीं सुनते हैं। लेकिन अन्य बहुत सारे भक्त हैं, उनके हम प्रवचनों को सुनते हैं, है ना। तो ये प्रवचन सुनना अच्छा है, लेकिन ये जो 10,000 साल के लिए जो लॉ बुक्स हैं, है ना, जो लॉज बनाए हैं वो श्रील प्रभुपाद जी बना के गए, है ना। तो वो उनकी पुस्तकें पढ़ना और उनके प्रवचनों को सुनना वो हमारी प्राइमरी डिवोशनल एक्टिविटी होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद समय बच रहा है तो अन्य भक्तों की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अन्य भक्तों के प्रवचन सुन सकते हैं। फिर प्रभुपाद अंतिम समय में, अंतिम समय मतलब ये जो इस पृथ्वी पर उनकी जो प्रकट लीला है उस समय, अप्रकट लीला के समय प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो देयर इज नथिंग टू बी सेड न्यू, वॉट एवर आई हैव टू से आई हैव स्पोकन इन माई बुक्स। तो यहाँ पर अभी नया कुछ बोलने के लिए नहीं है, जो भी मुझे कहना था वो मैंने अपनी पुस्तकों में लिख दिया, ठीक है। प्रभुपाद क्या बोले कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है, भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैंने अपनी पुस्तकों में दे दिया, ठीक है। तो और हमें क्या चाहिए बताइए। अभी हमें कहीं जाना है, कोई विशेष जगह है, उसका मैप दे दिया, है ना। मान लीजिए किसी ने हमें मैप दे दिया और मैप में माइल स्टोन्स बता दिए कि इतने किलोमीटर के बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है, वहां पर वो मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे, और अंत में आपका गंतव्य ये है। तो प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं वो भगवत धाम जाने का पूरा मैप है। उसमें अलग अलग जो माइल स्टोन्स आते हैं, अलग अलग ऑब्स्टेकल्स आती है, वो भी प्रभुपाद जी ने बता दिया। अभी सब कुछ दे दिया, अभी क्या है, करना हमें है। अगर वो पार्ट हम नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं बोल सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कृपा करेंगे, प्रभुपाद जी कृपा करेंगे, प्रभुपाद जी के पास बैकडोर एंट्री की चाबी है ना, भगवत धाम पीछे के दरवाजे से ले जाएंगे। लेकिन वो जो चाबी है या प्रभुपाद जी की कृपा है वो उनके संदेशों में है ना। तो वो हमको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी का एक लेटर है, प्रभुपाद जी से बोल रहे हैं, ही टोल्ड हिज डिसाइपल्स टू क्रैम हिज पर्पट्स, है ना, कि तात्पर्य याद होना चाहिए, है ना। मतलब लॉ बुक्स में क्या होता है, जब दो वकील आपस में चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आई इंडियन पेनल कोड इतने में ये है, इंडियन पेनल कोड इतने में ये है। तो हमें एटलीस्ट भगवत गीता, चलिए भागवतम तो बहुत बड़ा है, बृहद है, लेकिन एटलीस्ट भगवत गीता तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये श्लोक दिया हुआ है, यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं, इनका इस तरह से समन्वय होता है ना। फिर आगे प्रभुपाद बोलते हैं, माई बुक्स आर लाइक गोल्ड, मेरी पुस्तकें सोने के समान है। इट डजेंट मैटर वॉट यू से अबाउट देम, ये निर्भर नहीं करता है कि आप क्या कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे। वन हु नोज द वैल्यू ही विल परचेस, है ना। तो जिसको गोल्ड की वैल्यू पता है, पुस्तकों की वैल्यू पता है, तो वो उसको खरीदेगा, है ना। फिर आगे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम 1:5-11 उसके तात्पर्य में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये जो मैं विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा में
अपने ग्रंथों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, है ना। साहित्यिक दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से इसमें अलग अलग तरह की कमियां हो सकती हैं। लेकिन मेरी बहुत सिंसियर, है ना, बहुत निष्कपट और मेरी बहुत ईमानदार इच्छा है कि इस शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया जाए। तो इसीलिए लोग मेरे जो शब्द हैं, है ना, मेरे जो उस पर अगर कुछ गलतियां हैं तो उस पर ना जाते हुए मेरे जो शब्दों के पीछे जो स्पिरिट है उसको ग्रहण करें, है ना। एक होता है सेंटेंस, एक होता है सेंटेंस के पीछे स्पिरिट, कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ गलतियां हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो उस पर ध्यान ना देते हुए उसके पीछे जो मेरा स्पिरिट है, जो मेरी भावना है, उसको वो प्रॉपर तरीके से ले। ठीक है, फिर आगे और बढ़ते हैं। फिर एक बार शिला प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप कौन कौन सी बुक्स और ट्रांसलेट करना चाहते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने उस समय तक काफ़ी अलग अलग पुस्तकों को अनुवाद किया था। तो प्रभुपाद जी वहाँ बोलते हैं कि मैं रामायण करना चाहता हूँ, है ना, उपनिषदों को करना चाहता हूँ, पुराणों को करना चाहता हूँ। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता को भी करना चाहता हूँ, है ना। तो उनके जो शिष्य होते हैं वो आश्चर्यचकित होते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद आपने तो ऑलरेडी भगवत गीता पे कर दिया है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस, मैंने भगवत गीता पे किया है, लेकिन और बहुत सारी टीकाएं हैं और बहुत सारी कमेंट्री है ना। तो उनको भी, उन कमेंट्रीज को भी लेकर हमें, और हम भगवत गीता पे एक पुस्तक नहीं, बहुत सारी पुस्तकें आ सकती हैं अलग अलग एंगल से, है ना। जैसे एक मणि है ना, मणि होती है, एक कोई ऐसे शाइनिंग स्टोन है ना। उस पर अगर सूरज की किरण पड़ती है तो सूरज की किरण क्या हो जाती है, बिखर जाती है। और बिखरने से क्या होता है कि अलग अलग कलर निकलते हैं, है ना। रेड निकलता है, ब्लू निकलता है, वाइट, सॉरी, येलो निकलता है, ग्रीन निकलता है। अभी एक ही वो है, एक ही किरण है, लेकिन वो शाइनिंग स्टोन पे गिरने से अलग अलग रेज आ रही। तो उसी तरह से एक ही भगवत गीता है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने उसको अलग अलग दृष्टिकोण से बताया है ना। अलग अलग प्रमाणिक आचार्यों ने। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं एक बार एक इंसिडेंट होता है कि प्रभुपाद जी के शिष्य जो है पुस्तक वितरण में जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं, है ना। तो एक माता जी हैं थे, बहुत ऐसे पुस्तक वितरण कर रहे थे, है ना। तो भगवत गीता दिखा रहे थे। तो फिर जो भगवत गीता है, एक कार में उन्होंने, कार का जो शीशा था पूरा बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उसमें हाथ डाला और उसमें भगवत गीता अंदर रखी, है ना। तो अंदर से आवाज़ आई कि इसमें क्या लिखा है। तो माता जी ने थोड़ा सा कुछ बताया। फिर अंदर से और कुछ प्रश्न पूछे, तो माता जी वो उसका उत्तर नहीं दे पाए, है ना। तो उस कांच के शीशे को फिर नीचे किया, तो नीचे किया तो पता चला कि प्रभुपाद जी अंदर बैठे हुए, है ना। और प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि ये केवल पुस्तकें वितरण करने के लिए नहीं है ना, केवल वितरण करने के लिए नहीं है, ये पुस्तकें पढ़ने के लिए भी है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी ऐसे कई बार एग्जाम्पल देते थे, बॉइलिंग द मिल्क, है ना। 1974 या 75 के समय प्रभुपाद जी ने एक अपने शिष्य हैं उनको पत्र लिखा कि अभी हमारा जो आंदोलन है बहुत सब जगह फैल चुका है ना। सभी अ, सभी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में फैल चुका है ना। तो अभी टाइम आ गया है बॉइलिंग द मिल्क, दूध को गर्म करने का, है ना। क्या बहुत प्रचार हो गया है, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग भक्त बन गए हैं। अभी जो ऑलरेडी भक्ति में आ गए हैं उनके डेवलपमेंट का समय आ गया, है ना। तो दूध को जितना हम गर्म करेंगे
उतना ज़्यादा उसमें उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी बनी उसकी बढ़ेगी, है ना। तो इसी तरह से हम जो कुछ समय से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भक्ति कर रहे हैं, स्वयं भक्ति कर रहे हैं या दूसरों को भक्ति में लाने का प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपरली भक्ति में स्थित है कि नहीं है ना। और हम जिन जिन अन्य लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो उनको हम सही तरह से गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है ना। तो इसीलिए ये बहुत भगवत गीता को गहराई से समझना बहुत महत्वपूर्ण है ना। फिर अभी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो अपने जो प्रवचन थे उनको रिकॉर्ड करना, उसको पब्लिश करना। अब देखिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे, तो जब बावरी में थे, है ना, तो वहाँ प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने ऐसा व्यक्त किया कि प्रभुपाद जी क्या मतलब क्या ऐसा लेके आए, है ना। कुछ अ, उपहार या कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं रेसिप्रोकेशन। तो एक डिक्टाफोन लेके आए। डिक्टाफोन मीन्स ऐसा रिकॉर्डर था। तो प्रभुपाद जी जब रात में ट्रांसलेट करते थे, पहले तो व्यक्ति खुद लिखते थे, जब वृंदावन में थे तो स्वयं वो लिखते थे, लेकिन अमेरिका जाने के बाद डिक्टाफोन में डिक्टेट करते थे, है ना। तो उसमें बोलते थे, फिर उसको शिष्य लोग सुनकर उसको टाइप करते थे, उसका प्रूफ रीडिंग करके फिर बुक पब्लिश होती थी, है ना। तो प्रभुपाद जी प्रारंभ से ही, है ना, इवन जो हम इसमें प्रस्तावना देखेंगे भगवत गीता की, जो भगवत गीता यथारूप की जो प्रस्तावना है, तो वो प्रभुपाद जी ने 4 लेक्चर्स दिए, है ना। और वो 4 लेक्चर में कोई भी नहीं था, प्रभुपाद जी अकेले थे और अकेले 4 दीवारी को लेक्चर दे रहे थे, है ना। और उन 4 लेक्चर्स को प्रभुपाद जी ने रिकॉर्ड किया था, है ना। और बाद में जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलना चालू हुआ, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को वो रिकॉर्डिंग दिया। तो जब शिष्यों ने रिकॉर्डिंग सुना, तो बोले कि प्रभुपाद इसको तो पब्लिश करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हाँ, ये जो भगवत गीता यथारूप आने वाली है, उसकी प्रस्तावना के रूप में इन 4 लेक्चर्स को आप रखिए, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो गुरु है ना, गुरु की जो, या कोई भी आध्यात्मिक गुरु है या भक्त है, वैष्णव है, उनकी विशेषता जो आध्यात्मिक गुरु है उनकी 2 तरह से सेवा होती है। एक होती है वाणी सेवा, एक होती है वपु सेवा, है ना। तो जो वाणी सेवा होती है उसमें क्या होता है, उनके जो निर्देश हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शन को सुनना है, उसको फॉलो करना है। और बपू सेवा क्या होती है कि बपू सेवा मतलब उनके बपू मतलब शरीर से संबंधित अलग अलग सेवा करना। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के कोई कपड़े धोते थे, है ना, या उनके लिए कुकिंग कर रहे हैं, भोग तैयार कर रहे हैं, प्रसाद सर्व कर रहे हैं, या रूम क्लीन कर रहे हैं, है ना, या रूम का अरेंजमेंट कर रहे हैं, या उनको कार में ले जाके कार ड्राइव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, मतलब जो भी उनकी अन्य सेवाओं से रिलेटेड जो आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये वपू सेवा है। और दूसरा होता है वाणी सेवा, कि उनके निर्देशों को पालन करना। तो दोनों सेवाएं क्या है आध्यात्मिक स्तर पर है, लेकिन वाणी सेवा जो है वपु सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है ना। जनरली लोग हम देखते हैं कि भारत में कल्चर है कि लोग जो साधु हैं उनको अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, उनके लिए प्रसाद देना, मतलब प्रसाद के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, है ना। तो कुछ सेवा करना चाहते हैं ना, इस तरह से। तो वो अच्छा है ना। वो सही है, शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जो निर्देश है उसको पालन करना, है ना। अगर हम बपू सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन वाणी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो जो गुरु है उनको प्रसन्न नहीं करेगा, है ना। और वपू सेवा, वाणी सेवा कर रहे हैं तो वपू सेवा तो अपने आप ही करेंगे, क्योंकि वाणी सेवा के अंदर ही वपू सेवा शामिल है ना। तो जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, उसको पालन करते हैं,
तो प्रभुपाद जी की क्या है, वाणी सेवा हम करते हैं। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, भौतिक जो सीमाएं हैं, है ना, जो भौतिक सीमाएं हैं वो आध्यात्मिक संबंध बनने से रोकती नहीं है ना। अगर भौतिक रूप से कोई दूर है तो उससे वो आध्यात्मिक संबंध रुकेगा नहीं। शर्त यह है कि अगर हम निर्देशों को पालन कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों का ये छोटा सा गुणगान है। तो अभी हम भगवत गीता यथारूप प्रारंभ करेंगे, है ना। सबके पास भगवत गीता होगी, अपने पास रखें वो। तो ये भगवत गीता यथारूप है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रारंभ का पेज है, गीतोपनिषद श्रीमद् भगवत गीता यथारूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित, मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। तो ये दूसरा एडिशन है भगवत गीता का, है ना। हाँ, अब प्रभुपाद जी के जैसे जब प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे तो उस समय पे प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता पे टीका लिखा था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उसको बेच दिया, है ना, और बेच के चाय खरीद ली, है ना। तो वो एक उनका मतलब क्षण था कि उस समय प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया कि अभी मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करता हूँ, है ना। अभी जो एक लिमिट है वो क्रॉस हो गई है कि उन्होंने भगवत गीता बेचकर उसको क्या किया कि चाय खरीद ली। ठीक है, तो उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद फिर अमेरिका में हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे भगवत गीता का द्वितीय संस्करण आया, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी समर्पण, डेडिकेशन। डेडिकेशन किसको कर रहे हैं प्रभुपाद जी? वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता शीला बलदेव विद्याभूषण को, है ना। तो प्रभुपाद किसको डेडिकेट किया है, समर्पण किया है? शीला बलदेव विद्याभूषण, है ना। अभी बलदेव विद्याभूषण को ही क्यों किया है? और दूसरे आचार्य हैं उनको भी कर सकते थे, है ना। जैसे जो भागवतम है वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उनको समर्पित किया है, लेकिन यहाँ पे समर्पण किया है श्री बलदेव विद्याभूषण को। उसका कारण क्या है कि प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उसका बहुत सारा जो भाग है जैसे का तैसा प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण उनकी कमेंट्री से लिया है ना। तो इसी को बोलते हैं परंपरा सिस्टम। बलदेव विद्याभूषण ने कहाँ से लिया है? रामानुजाचार्य और श्रीधर स्वामी, वहां से लिया। तो ये परंपरा सिस्टम चल रहा है। तो बलदेव विद्याभूषण से प्रभुपाद जी ने लिया। तो और उसको आधुनिक समय में कैसे समझ पाए वो प्रभुपाद जी ने उसमें बताया। तो इसीलिए यहाँ पर समर्पण। फिर आता है आलोचकों द्वारा भगवत गीता यथारूप की प्रशंसा, है ना। तो इसमें कई फिलोसोफर्स हैं, कई राइटर्स हैं, कई चिंतक हैं जो भगवत गीता किस तरह से ये भगवत गीता पूरे एक मानव समाज के लिए एक वरदान है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जब हम प्रचार में जाते हैं किसी को भगवत गीता दिखाते हैं तो ये भी हम उनको दिखा सकते हैं। फिर आता है विषय सूची, है ना। विषय सूची में पहले पृष्ठभूमि है, कब क्या ऐसा स्थिति बना, कैसी ऐसी सिचुएशन बनी कि भगवत गीता भगवान ने बताया। उसी सिचुएशन में क्यों नहीं बताया? बाकी किसी सिचुएशन में बता सकते थे। अर्जुन के साथ तो हमेशा सखा के रूप में भगवान रहते थे। फिर आमुख, प्रीफेस। प्रीफेस में
प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गीता के बहुत सारे संस्करण हैं, तो इस संस्करण की ऐसी क्या विशेषता है। फिर है भूमिका, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स पूरी भगवत गीता को समराइज फॉर्म में प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में बताया। जो मैंने आपको बताया 4 लेक्चर प्रभुपाद जी ने अकेले रिकॉर्ड किए थे, वो 4 लेक्चर्स हैं इंट्रोडक्शन में। तो ये भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय है, अभी देखिए जैसे प्रभुपाद ने बोला ये लॉ बुक्स हैं, तो जो भी इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि उनको सारे अध्यायों के एटलीस्ट कुछ समरी पता होना चाहिए। कोई तुरंत पूछे कि 15वें अध्याय में क्या दिया है, तो आपको एटलीस्ट कुछ समरी, कुछ 4-5 लाइन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पूरा ब्लैंक हो गया, है ना। तो ये समरीज है ना, उसको हम देख लेते हैं। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, है ना, जिसको संस्कृत में अर्जुन विषाद योग बोलते हैं, है ना। कि सबसे पहले जो दुर्योधन है अपनी और पांडवों की सेना का निरीक्षण करते हैं। उसके पश्चात अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में अपना रथ ले जाइए और वहां से मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। और अर्जुन भौतिक करुणा के वश हो जाते हैं और भगवान को अलग अलग तरह से तर्क देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और फिर अपना जो गांडीव है उसको रख देते हैं। तो यहाँ तक है पहला अध्याय। फिर अध्याय 2, गीता का सार, जिसको सांख्य योग भी बोलते हैं। इस गीता के सार में जब प्रारंभ होता है कि भगवान को जब आर्ग्यूमेंट्स देकर अर्जुन समझ जाते हैं कि मैं अपने बुद्धि से, अपने तर्क से अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता हूँ, मुझे कोई गुरु की आवश्यकता है। तो जो गुरु हैं उनकी शरण ग्रहण करते हैं और भगवान फिर सांख्य के बारे में चर्चा चालू करते हैं। आत्मा शरीर का भेद क्या होता है, आत्मा की अलग अलग क्वालिटीज क्या होती हैं, उसके आधार पर समझाते हैं। फिर भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, है ना, कि कैसे आत्मा के ज्ञान के आधार पर हमें एक्ट करना है ना, कर्म करना है, उसको बोलते हैं बुद्धि योग। फिर भगवान बताते हैं कि जो बुद्धि योग में स्थित है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, है ना। तो स्थित प्रज्ञ कौन है, आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील कौन है, वो स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। और जो बुद्धि योग के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, जो भोग में डूबा हुआ है, उसकी स्थिति क्या होती है उसके बारे में भगवान बताते हैं। ठीक है। फिर आता है अध्याय 3, कर्मयोग। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कभी आप अर्जुन बुद्धि योग को नहीं समझ पाते हैं, है ना, कि बुद्धि योग उनको लगता है केवल बुद्धि लगाना है, कुछ क्रिया नहीं करना है ना। तो अर्जुन कंफ्यूज रहते हैं कि मैं युद्ध करूं, आप बोल रहे हैं बुद्धि योग का पालन करूं, युद्ध करूंगा तो ये बहुत जघन्य काम है, बहुत ही एबोमिनेबल एक्टिविटीज है, तो करूं तो क्या करूं। तो भगवान फिर बताते हैं वहां पर कर्म योग के बारे में, है ना, कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इवन जो व्यक्ति परफेक्ट हो चुका है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच चुका है, उसको भी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। वहां पर जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, है ना, कि और खुद का उदाहरण देते हैं कि अगर मैं कार्य करना बंद कर दूं तो सब मेरी नकल करेंगे। फिर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ना चाहते हुए भी कोई मुझे फोर्स करा रहा है कुछ गलत कार्य कराने के लिए। तो उसका उत्तर भगवान देते हैं, जो काम है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा। तो यहाँ पर तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। फिर आता है, अभी तक इन 3 अध्यायों में भगवान ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, है ना। अभी तक भगवान ने अपने बारे में कुछ नहीं। चौथा अध्याय आता है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में सबसे पहले भगवान भगवत गीता की हिस्ट्री बताते हैं कि सबसे पहले सूर्यदेव को बताई गई और परंपरा टूट गई। फिर अर्जुन आप तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। फिर भगवान अपने अवतार के बारे में बताते हैं कि मैं अवतार क्यों लेता हूँ, है ना। फिर भगवान अलग अलग तरह के यज्ञ को बताते हैं कि ब्रह्मचारियों के लिए क्या यज्ञ है, गृहस्थों के लिए क्या यज्ञ है, हठ योगियों के लिए क्या यज्ञ है। फिर गुरु की शरण में कैसे जाया जाए, है ना, गुरु एक शिष्य की क्या योग्यताएं होती हैं। और फिर अंत में बताते हैं कि जिसको इस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जो संशय करता है,
उसको मेरा ये दिव्य ज्ञान समझ में नहीं आएगा। अध्याय 4 हो जाता है। अध्याय 5, उसमें भगवान कर्मयोग, कृष्ण भावनामृत कर्म के बारे में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान के आधार पर कैसे कर्म किया जाए, है ना। और जो दिव्य ज्ञान के आधार पर कर्म कर रहा है उसकी स्थिति क्या होती है। फिर ध्यान योग आता है, छठा अध्याय, कि यांत्रिक विधि से कैसे, क्या पोस्चर, क्या ध्यान की मुद्रा होना चाहिए, किस पर ध्यान लगाना है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और बहुत सारे अलग अलग ध्यान योग की पद्धति भगवान बताते हैं। तो अर्जुन जब ध्यान योग की पद्धति सुनते हैं तो बोलते हैं कि भगवान मुझसे तो मन कंट्रोल नहीं होने वाला, है ना। कि मन, ये मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा लेकिन मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान फिर बताते हैं अभ्यास और वैराग्य। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कि भगवान ठीक है, जो आप पद्धति बता रहे हैं उसको मैं पालन करूंगा, लेकिन मैं पद्धति को पालन करते हुए अगर मेरा पतन हो गया तो मेरा क्या होगा, है ना। ना तो मैं इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा। कई लोग बोलते हैं ना कि भक्ति हम कर रहे हैं, अब भक्ति में हम करते करते अगर हमारा पतन हो गया, हम आउट हो गए, तो ना तो हम भौतिक रूप से सक्सेस हो पाए, ना हमारा आध्यात्मिक रूप से कुछ पूर्णता मिल पाई, तो हम तो बीच में अटके रह गए। तो भगवान फिर उसका उत्तर देंगे, है ना। और अंत में भगवान बताते हैं कि सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, भक्ति योगी, है ना। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक। फिर आता है 7वां, भगवत ज्ञान। अभी भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताना चालू करेंगे, है ना। पराशक्ति और अपराशक्ति, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये क्या है, अपराशक्ति है। और पराशक्ति है जीव। फिर अलग अलग उपासकों के बारे में बताएंगे कि कौन मेरी शरण में आते हैं और कौन मेरी शरण में नहीं आते हैं। फिर जो देवी देवता के उपासक हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर निर्विशेषवादी हैं, इम्पर्सनलिस्ट हैं, मायावादी हैं, उनके बारे में बताएंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं भगवत गीता कितना डिटेल्ड है ना। लोग बोलते हैं बस कर्म करो, कर्म प्रधान है ना। कितनी सारी चीजें हैं भगवत गीता में। फिर आता है अध्याय 8, भगवत प्राप्ति, कि हमें अपना जीवन कैसे ढालना है, कैसे मोल्ड करना है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण आए, है ना। यम यम वापी स्मरम भावम तजन्ते अंते कलेवरम तम तमेवित कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि जो अंतिम समय में शरीर त्यागते समय जिसका स्मरण करता है उसको वो गति प्राप्त होती है। कुछ समय होते हैं जिसमें शरीर त्यागने से उच्च गति प्राप्त होती है, और कुछ समय होते हैं जिसमें शरीर त्यागने से निम्न गति प्राप्त होती है। वो दोनों भगवान बताएंगे। और फिर अंत में बताएंगे जो मेरा भक्त है उसके लिए कोई ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस समय नहीं होता है, क्योंकि मेरा वो स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है। अगला अध्याय परम गुह्य ज्ञान, अध्याय 9। अभी इसमें भगवान ने डायरेक्ट बता दिया, है ना, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, है ना। मन मना भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, है ना। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता। स्पष्ट क्लियर रूप से भगवान बता रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो, मेरी सेवा करो। तो ये परम गुह्य ज्ञान है ना। भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, तो सबसे बीच का जो अध्याय कौन सा हुआ, 9वां अध्याय, तो उसमें सबसे सीक्रेट ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। फिर आता है अध्याय 10। एक्चुअली अध्याय 9 पर गीता पूरी समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भगवान और एक्सप्लेन करते हैं श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान अलग अलग ऐश्वर्य बताते हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, नक्षत्रों में सूर्य हूँ, है ना। ऐसे अलग अलग भगवान अपनी विभूति बताते हैं, है ना। जब किसी व्यक्ति की महानता हम जानते हैं तो उसके सामने हम झुकते हैं, है ना। तो उसी तरह से भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं, जिससे जब भगवत गीता लोग पढ़े तो भगवान के सामने वो शरणागति लेने का भाव है। फिर आता है विराट रूप, अध्याय 11। विराट रूप क्या है कि भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, है ना, जिससे वो विराट रूप के दर्शन करते हैं। ये विराट रूप वास्तव में कृष्ण से ऊपर नहीं है, ये कृष्ण से नीचे है ना। कुछ भगवत गीता के कमेंटेटर बोलते हैं कि विराट रूप जो है मूल रूप है और कृष्ण रूप जो है वो विराट रूप से आया है, लेकिन इसका खंडन करने के लिए भगवान स्वयं बताते हैं। फिर आता है भक्ति योग, अध्याय 12, है ना। भगवान बता रहे हैं कि मुझ में आसक्ति हो,
है ना। अगर मुझ में आसक्ति नहीं हो सकती है तो विधि विधानों का पालन करो, विधि विधान का पालन भी नहीं होता है तो जो मेरा प्रचार कर रहे हैं उनका सहयोग करो, अगर वो भी नहीं होता है तो दान दो, दान मतलब कहीं भी चैरिटी दो। तो क्रम बता रहे हैं कि सबसे निम्न स्तर क्या है, सबसे उच्च स्तर क्या है। और बता रहे हैं कि अगर किसी में ये गुण है तो मुझे बहुत प्रिय है, अगर ये गुण है तो मेरे बहुत प्रिय है, ऐसा गुण है तो ये बहुत प्रिय है। तो भगवान का प्रिय कैसे बना जाए, वो अध्याय 12 है। ठीक है। फिर अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो एटलीस्ट हमें सारे अध्याय के तो नाम तो याद होना चाहिए कि इस अध्याय का क्या नाम है, उस अध्याय का क्या नाम है ना, क्योंकि लॉ बुक्स हैं। तो पुरुष, प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसमें भगवान बता रहे हैं कि दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक शरीर होता है और एक भौतिक जगत होता है। फिर उसमें दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, आत्मा होती है, परमात्मा होती है। अलग अलग ज्ञान के स्तर क्या है, किसको ज्ञान वास्तव में विद्वान कहेंगे। फिर प्रकृति के 3 गुण, अध्याय 14। सतोगुण में स्थित है तो उसके क्या क्रियाएं होती हैं, रजोगुण में स्थित है तो उसकी क्या क्रियाएं होती हैं, तमोगुण में स्थित है तो उसकी क्या क्रियाएं हैं, इन गुणों से हम कैसे पार कर सकते हैं, अगर हम इन गुणों को पार कर लिया है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। प्रारंभ होता है इस, ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ना। इस प्रतिबिंब को छोड़कर हमें अपने वास्तविक घर पहुंचना है। उस जो पेड़ है, जो प्रतिबिंब है, उससे कैसे निकला जाए, आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, उसकी थोड़ी सी जो ट्रेलर है वो भगवान भगवत गीता में देते हैं, लेकिन इसका जो पूरी मूवी है वो श्रीमद् भागवतम में है कि पूरा आध्यात्मिक जगत कैसा है। तो भगवान थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं उसमें कि ये आध्यात्मिक जगत कैसा है। फिर अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव, है ना। तो दैवी गुण बता रहे हैं कि जो भगवान को प्रिय है, और आसुरी गुण बता रहे हैं जो भगवान को प्रिय नहीं है। और अंततः भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न तसिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो अपनी मन मर्जी से कार्य करता है शास्त्रों की अवहेलना करते हुए, न उसको सुख प्राप्त होता है, न उसको परम गति प्राप्त होती है, न सुखम न पराम गति। ठीक है। फिर श्रद्धा के विभाग, अध्याय 17 उसमें बताया गया है कि जिसकी अगर शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और मनमाने तरीके से काम करता है तो उसकी क्या गति होती है ना। तो वो श्रद्धा के विभाग है। फिर अंतिम आता है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, है ना। कि पूरा भगवत गीता फिर से भगवान समराइज करेंगे, संन्यास के बारे में बताएंगे, फिर वर्णाश्रम के बारे में कुछ बताएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और प्रकृति की 3 गुणों में अलग अलग क्या होता है ना। जैसे बुद्धि 3 गुणों में कैसे होती है, कि कोई डिसीजन लेना है वो 3 गुणों में कैसे होता है, और मन की अवस्था 3 गुणों में कैसी होती है। और फिर चरम श्लोक आएगा इसमें, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब भगवत गीता को सुनने का रिजल्ट क्या है वो सुनने पता चलेगा, और इस तरह से भगवत गीता पूर्ण होगी। तो ये सार रूप में हमें किस अध्याय में क्या दिया है वो पता होना चाहिए। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे हम, पृष्ठभूमि, है ना। तो ओके, तो किन विशेष परिस्थितियों में भगवत गीता बोली गई है? तो वैसे सबको पता है, फिर भी कि 2 तरह के इतिहास हैं, है ना। सूर्यवंश का है और चंद्रवंश का है। सूर्यवंश का इतिहास है रामायण, और चंद्रवंश का इतिहास है महाभारत। ठीक है। तो 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, है ना। कुरुवंश के थे, कुरुवंश में आए थे, है ना। कुरु राजा के वंश में थे, है ना। शांतनु, शांतनु के बाद चित्रवीर,
विचित्रवीर के बाद धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। भीष्म पितामह थे, वो भी कुरु श्रेष्ठ थे, लेकिन उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का निर्णय लिया था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, है ना। तो वहां से वंश आगे नहीं बढ़ा। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। तो साधारणतः वैदिक संस्कृति में जो बड़ा भाई है उसको राजा बनाया जाएगा, है ना। केवल बड़े होने के नाते नहीं, उसमें वो गुण भी हैं, वो क्वालिटीज भी हैं, वो क्षमता भी है, कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर राजा बनाया जाएगा। तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो इसीलिए राजा बनने के योग्य नहीं थे, है ना। तो पांडु को राजा बनाया गया, है ना। लेकिन वो जो हृदय में खिन्नता थी, महत्वाकांक्षा थी, वो धृतराष्ट्र की पूरी नहीं हो पाई, है ना। तो कहीं ना कहीं हृदय के कोने में उनको लग रहा था कि मैं राजा नहीं बन पाया, मैं बड़ा होते हुए भी। तो फिर पांडु के पुत्र हुए, 5 पांडव हुए, है ना। और धृतराष्ट्र के पुत्र हुए, 100 कौरव हुए। तो पांडु का असामयिक, है ना, अनएक्सपेक्टेड मृत्यु हो गई, है ना। जब 5 पांडव बहुत छोटे थे, बालक ही थे, है ना। तो अभी पांडु राजा थे, तो अब जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? जो पांडु के बड़े पुत्र हैं, युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। लेकिन अभी जो धृतराष्ट्र नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो अंधे हैं, और युधिष्ठिर महाराज नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो बालक हैं। तो अभी क्या किया जाए? तो टेम्परेरी धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पर पांडवों का जन्म हुआ, वहां पर कौरवों का जन्म हुआ। अभी धृतराष्ट्र की जो महत्वाकांक्षा थी कि मैं राजा बनूं, वो तो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसे पता है कुछ समय के बाद राज्य मुझे देना है। तो उसने सोचा कि मेरा जो बड़ा पुत्र है दुर्योधन, वो राजा बने, है ना। अभी जब क्या हुआ, जब पांडवों का जन्म हो रहा था और यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म हो रहा था, तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ, है ना। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ, तो गांधारी को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने अपने जो गर्भ में जो भ्रूण था, अपने जो उदर के ऊपर, पेट के ऊपर जोर से हाथ मारना चालू की, है ना। उससे क्या हुआ, जो भ्रूण था वो 100 टुकड़ों में टूट गया, है ना। क्यों क्यों गुस्सा आया? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का पहले जन्म हो गया। तो अब तो और कंफर्म हो गया कि युधिष्ठिर महाराज ही राजा बनेंगे। लेकिन महत्वाकांक्षाएं, जो पर्सनल जो एम्बिशन होता है, व्यक्ति को खा जाता है ना, पूरा एकदम अंदर से जला देता है। तो गांधारी को क्रोध आया, और बाद में जो 100 टुकड़ों को 100 घी के पात्रों में रखा गया, उनसे 100 कौरवों का जन्म हुआ। तो अभी पांडव छोटे थे, उनको राजमहल लाया गया, कुंती महारानी साथ में आई, है ना। और उनका अभी पढ़ाई होना है ना, उनका पालन पोषण होना है। तो मेनली उनको जो देखने वाले थे, उनके जो शुभ चिंतक थे, वो कौन थे? भीष्म पितामह और विदुर। लेकिन धृतराष्ट्र थे, उनको हमेशा मतलब पुत्र मोह की वजह से, वो जानते थे धृतराष्ट्र ये पांडव धार्मिक है, लेकिन पुत्र मोह की वजह से वो जो दुर्योधन के प्रति आसक्ति के नहीं छोड़ पा रहे थे। तो उसकी वजह से दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी ने मिलकर बहुत सारे षड्यंत्र रचे पांडवों को मारने के लिए, है ना। तो भीम को विष देने का प्रयास किया गया, है ना। भीम को बचपन में विष देने का प्रयास किया, तो वो नहीं चल पाया, है ना। फिर लाक्षागृह, है ना, लाक्षागृह बनाया गया, तो वो भी उसकी पूर्व सूचना मिल गई, और पांडव लाक्षागृह से निकल गए। फिर आगे चल के जब राजसूय यज्ञ हुआ और युधिष्ठिर महाराज राजा बने पूरे विश्व के, तो बहुत
जो दुर्योधन की जो ईर्ष्या थी, द्वेष थी, बहुत मतलब उसकी लिमिट आ गई अब तो वो पांडवों का ऐश्वर्य देखे ही नहीं जा रहा है ना। तो जुआ खेलने के लिए इनवाइट किया गया है ना, और धोखेधड़ी से धोखा करके पांडवों की सारी संपत्ति को छीन लिया गया है ना, और संपत्ति को छीन लिया, सब कुछ हार गए, और जो द्रौपदी है उनका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया है ना। तो मतलब ये कौरवों की तरह से लिमिट आ गई है कि अभी उनको उनका जीवन खत्म हो गया। जैसे ही द्रौपदी वस्त्र हरण का हुआ, द्रौपदी वस्त्र हरण की घटना हुई, तभी भगवान ने निर्धारित कर लिया कि इस घटना को जिन्होंने सपोर्ट किया है या अपनी चुप्पी बांध के रखी है, या जिन्होंने इसमें सक्रिय रूप से किया है, वो सारे के सारे मारे जाएंगे है ना, सारे के सारे मारे जाएंगे। फिर आगे चल के पांडवों को वनवास हुआ, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। उस वनवास के समय में भी दुर्योधन और कंपनी ने बहुत सारे प्रयास किए और फिर भी विफल रहे। अज्ञातवास के समय भी उनका अज्ञातवास तोड़ने का प्रयास किया, फिर भी वो विफल रहा है ना। फिर युद्ध की तैयारी सब ऑलमोस्ट हो चुकी है, और भगवान प्रस्ताव रखते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं है ना, और शांति दूत बन के हस्तिनापुर पहुंचते हैं। तो भगवान शांति का प्रस्ताव रखते हैं कि हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए है, जो इंद्रप्रस्थ, हरे तो जो इंद्रप्रस्थ है वो पांडवों को मिल जाए और हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन बने, हमें कोई समस्या नहीं है। तो फिर दुर्योधन तो मानने को तैयार नहीं है ना। फिर भगवान ने बोला कि 5 गांव दे दो, क्योंकि वो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का धर्म है रूल करना, तो कहीं ना कहीं वो रूल करेंगे है ना। तो 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी है ना। तो अभी समय आ गया, युद्ध का समय आ गया, और युद्ध के समय में अभी जो भगवान कृष्ण थे, उनका पारिवारिक संबंध था कुरुवंश से है ना। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए है ना। तो दुर्योधन पहले पहुंच जाता है और भगवान वहां पर विश्राम कर रहे होते हैं। तो दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण के जो सिर है उनके पास जाके बैठ जाता है, और अर्जुन बाद में आते हैं जो भगवान के चरणों के पास बैठे होते हैं है ना। भगवान विश्राम करके उठते हैं और सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं है ना, और अर्जुन से बोलते हैं कि यहाँ पे क्यों आए हो, मतलब किस किस कारण आए हो, क्या प्रयोजन क्या है। तो दुर्योधन बोलता है पहले मैं आया हूँ, तो पहले मैं अपना प्रयोजन बताऊंगा, अर्जुन नहीं। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए अर्जुन पहले बताए है ना। तो अर्जुन बताते हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए इस युद्ध में। तो भगवान बोलते हैं कि मेरी तो ये प्रतिज्ञा है, देखो ये फैमिली पारिवारिक युद्ध होने वाला है, पारिवारिक झगड़ा है, तो मैं किसी की साइड नहीं लूंगा है ना, ना तुम्हारी साइड लूंगा ना उनकी साइड लूंगा है ना। तो एक तरफ मैं हूँ जिसमें मैं युद्ध करने नहीं वाला हूँ, और एक तरफ मेरी पूरी सेना है, तो अभी तुम चुन लो क्या लेना है। तो अर्जुन ने बोला कि आ, मैं आपको लेने आया हूँ, मैं आपकी सेना के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ है ना। आप मुझे आ, इस युद्ध में गाइड कीजिए ना, इस युद्ध में मुझे मार्ग निर्देशन दीजिए है ना। और दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि हाँ है ना, कि मुझे पूरी सेना मिल गई। तो जो एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है वो हमेशा कैलकुलेशन किस में लगाता है कि कितनी मेरे पावर है, कितने मेरे साथ लोग हैं है ना, कितने मेरे पास पैसा है, इस सेंस में लगाता है। लेकिन भक्त होता है वो उसका क्या दिमाग में चलता है कि कृष्ण, मैं कृष्ण के साथ में हूँ कि नहीं हूँ, कृष्ण के निर्देश या गुरु के साथ में हूँ कि नहीं। ठीक है, भौतिक रूप से मेरे पास रिसोर्सफुल नहीं हूँ है ना, लेकिन कृष्ण है तो सब कुछ है, और कृष्ण नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। तो इस तरह से युद्ध की समय आ जाता है, और हाँ अभी सैन्य निरीक्षण होता है और शंख बज जाते हैं है ना। जैसे मान लीजिए ट्रेन है
हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, है ना, और पीछे जो गार्ड है उसने हरी झंडी दे दी, ग्रीन लाइट जला दी, और ट्रेन का जो सायरन है वो बज गया। अब क्या होगा? ट्रेन चलने वाली है, करेक्ट? मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ तैयारी हो चुकी है। उसी तरह से अगर कोई मंदिर में पुजारी है, उन्होंने सब तैयारी कर लिया, पूजा का समय आ गया, शंख बजा दिया है, तो मतलब क्या है? अभी आरती चालू होगी। तो उसी तरह से पांडवों के पक्ष में शंख बज चुके हैं और कौरवों के पक्ष में शंख बज चुके हैं। मतलब जो जीवन भर कौरवों ने जो पांडवों को पीड़ा दी, समस्या दिया, है ना, और उनकी बेइज्जती की, है ना, और बहुत अलग अलग उनको मारने का प्रयास किया गया, है ना, अपमानित करने का प्रयास किया गया, संपत्ति छीन ली, सब तरह की। हम आतताइयों के बारे में पढ़ेंगे, पहले अध्याय में प्रभुपाद लिख रहे हैं 5 तरह के आतताई होते हैं। तो वो सारे आतताई सब दुर्योधन ने किए थे, है ना। तो उनसे अभी एक तरह से बदला लेने का समय आ गया। संघ बच चुके हैं, है ना। मतलब कितनी इंटेंस सिचुएशन है। मान लीजिए आप कई कई लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है ना, आपने पूरा पढ़ के गए, पूरा मेहनत किया आपने 2-3 साल, एग्जाम हॉल में एंट्री हो गई है, आपको एग्जाम पेपर मिल गया है, आपने एग्जाम पेपर देख भी लिया है, और फिर क्या हो गया? एकदम से आपके हाथ पैर कांपना चालू हो गए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन जो है अर्जुन के साथ बनी, है ना, कि सैन्य निरीक्षण हुआ है, अलग अलग तरह के संबंधियों को देखा है, और देखकर एकदम से अर्जुन बोल रहे हैं, बेपितुस्स शरीरे में रोम हर्षा से जाए थे, है ना, कि मेरे जो रोम है वो खड़े हो रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा जो गांडी में मैं हाथ से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। और अश्रुपात करने लगे अर्जुन। मतलब एक क्षत्रिय के लिए अश्रुपात करना वो बहुत बड़ी बात है। अर्जुन जो आज तक किसी युद्ध में नहीं हारे, सोचो आप, किसी भी युद्ध में नहीं हारे, है ना। जब द्रुपद द्रुपद को पकड़ के लाना था, जब गुरु दक्षिणा का समय आया था, द्रोणाचार्य ने भेजा था, तो कौरव हार के आ गए, लेकिन अर्जुन जो है द्रुपद को पकड़ के लेके आए। अज्ञातवास का जब एंड था तो सारे कौरव खड़े हुए थे, द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, कर्ण खड़े हुए हैं, सब कुछ खड़े, सब लोग खड़े हुए हैं, और अर्जुन ने अकेले सबको हरा दिया। अकेले अर्जुन ने सारी कुरु सेना के जो प्रमुख थे सबको हरा दिया। लेकिन आज कैसी स्थिति है कि अर्जुन क्या है? गांडी उनके हाथ से फिसल रहा है ना। तो मतलब जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थिति आई है, जीवन में बहुत व्याकुल कर देने वाली परिस्थिति आई है। उस समय उस स्टेज पर भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, है ना। तो ये जो इसके बहुत सारे अलग अलग रिलेवेंस हैं, हम सब नहीं लेंगे, अध्याय 1 में लेंगे उसको, कि जब हमें जीवन में सबसे ज्यादा समस्या आती है, सबसे ज्यादा कठिनाई आती है, सबसे ज्यादा व्याकुल होते हैं, साधारणतः देखा गया है उस समय हम आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं। उस समय हम शास्त्रों को पढ़ना, भक्तों का संग लेना, मंदिर आना, बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। जबकि भगवत गीता में उल्टा हो रहा है ना। ऐसा होता है ना कि अभी घर में बहुत सारी समस्या है, घर में ऐसा चल रहा है, जॉब का है, स्कूलिंग का है, बच्चों का है, और बहुत बहुत सारी समस्याएं होती है ना। और मन पूरा परेशान होता है, क्या करें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर वाले भी ये बोल रहे हैं, और मेरी खुद की आलस्य है ना, मेरे खुद के अनर्थ हैं। तो उस समय क्या लगता है, थोड़ा मन शांत हो जाए, थोड़ा सा हम सेटल्ड हो जाए, और थोड़ा घर में परिस्थिति सही हो जाए, जॉब हो जाए, स्कूलिंग हो जाए, जो भी है, बहुत सारी चीज देखते हैं। फिर हम अच्छी तरह से भगवत गीता को सीखेंगे, पढ़ेंगे, सारे कोर्स अटेंड करेंगे, माला भी किया करेंगे। अभी हमें आप मत बोलिए ये सब करने के लिए, है ना। अभी मुझे अपनी घर की परिस्थिति सही करना है, तब तो मैं शांत मन से पढ़ पाऊंगा। अभी मन शांत नहीं होगा तो भगवत गीता क्या समझ में आएगी? अर्जुन का मन क्या शांत था क्या जब भगवान ने भगवत गीता सुनाई? तो अर्जुन तो सबसे ज्यादा व्यथित थे, है ना। अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था कि जो मुझे बोलेगा कि गांडीव रख दो, उसको मैं तुरंत वहां मार दूंगा।
एक बार युधिष्ठिर महाराज ने बोला था युद्ध के समय, जब युधिष्ठिर महाराज को द्रोणाचार्य चक्रव्यूह बना के घेरना चाहते थे, तो युधिष्ठिर महाराज को कैंप में साइड में लेके आए, तो अर्जुन आते हैं पूछने के लिए कि क्या हुआ, है ना, कि आप ऐसे कुछ आपको क्षति पहुंची थी क्या। तो युधिष्ठिर महाराज डांटते हैं अर्जुन को कि हाँ, कि तुम कौन से क्षत्रिय हो, हैं, कि युद्ध छोड़ के मेरी रक्षा करने आए हो, तुमको अपना गांडीव रख देना चाहिए। तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। अभी उनके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज ने बोला है कि अपनी गांडीव रख दो, तो उस समय फिर भगवान आके उसको सुलझा देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जीवन में सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति है, और सबके जीवन में होती है, अर्जुन जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगी। हमारे जीवन में नहीं होगा कि हमारे दादा हैं, या हमारे ताऊ हैं, या हमारे चचेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, सब सामने खड़े हुए हैं और उनको हमको मारना है। ऐसा होगा कभी हमारे जीवन में कि सारे सगे संबंधी खड़े हुए हैं और हम यहाँ हैं और हमको बोला गया कि इनको शूट कर दो, इनको मार दो? नहीं है। ऐसी स्थिति अर्जुन के साथ में है। तो इतनी कठिन परिस्थिति तो हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में जब भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाया, तो अर्जुन ने उन्होंने सुना, और बाद में क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मेच्युत गतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि भगवान जैसा आप बोलेंगे, जैसा आपका निर्देश है, जैसी आपकी इच्छा है, उसके अनुसार मैं करूंगा। तो ये भगवत गीता की पृष्ठभूमि है कि जब उसका एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आए, कठिनाइयां आए, तो हमें और अधिक भगवान की और अधिक भक्तों की शरण लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय एकदम सब बंद हो जाए, है ना, कुछ हम अ, भक्ति एकदम शून्य हो जाए, है ना। और कई बार ऐसा होता है, भक्त लोग आते हैं, इवन चाहे नए हो या पुराने भक्त हो, बहुत समय से हैं, कई सालों से हैं, या नए जुड़े हैं, आते हैं, बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ समस्या हो जाती है और एकदम गायब हो जाते हैं, किसी के कांटेक्ट में नहीं। और जब सब सेटलमेंट हो जाता है, फिर मंदिर आते हैं और फिर खेद व्यक्त करते हैं, अरे प्रभु जी इतना समय खराब चला गया, ऐसा हो गया, हमें उस समय आना चाहिए था, है ना। तो ये भगवत गीता कब बोली गई, अगर हम इसी को याद रखेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा। तो ये पृष्ठभूमि पूरा होता है। इसमें प्रभुपाद जी का कुछ बता रहे हैं। हम्म, ओके। तो ये अभी आमुख लेते हैं, थोड़ा सा समय हमें बाकी है। प्रीफेस, प्रभुपाद जी ने प्रीफेस 1971 उसमें वहाँ पे लिखा है, तो सबके हाथ में भगवत गीता होगी, है ना। तो कुछ मैं पढ़ता जाऊंगा और इस पर हम फिर डिस्कशन करेंगे। ओके। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये भगवत गीता का जो संस्करण है वो कैसे आया, है ना। तो पहले मैंने बताया कि सबसे पहले प्रभुपाद जी ने अपने गृहस्थ आश्रम में ये लिखा था। फिर वो उनकी पत्नी ने बेच दिया था। फिर दोबारा प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, उस समय भी प्रभुपाद जी ने लिखा था, कुछ भाग था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वो चोरी हो गया था। फिर प्रभुपाद जी अमेरिका में आए और वहाँ पर कोई एक अमेरिकन लेडी थी, उन्होंने प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट किया, उसको भी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, कि भगवत गीता की एक प्रमाणिक आप जो कमेंट्री है वो लिखिए, यहाँ पर वेस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने पहला संस्करण उसका लिखा, जो मैकमिलन कंपनी, उस समय भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट नहीं था, मैकमिलन कंपनी ने उसको छपाई की। फिर उसमें कई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं बताया कि कुछ लैंग्वेज में, हाँ, तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने उसको एडिट किया और फिर द्वितीय संस्करण आया। तो ये जो हमारे हाथ में है अभी, वो द्वितीय संस्करण है ना। कई लोगों का ऐसा मानना है कि प्रभुपाद जी की जो ओरिजिनल बुक्स थी उसको चेंज कर दिया गया, उसको एडिट कर दिया गया। अभी हमारे पास जो बुक्स हैं वो प्रॉपर सही बुक्स नहीं हैं, है ना। ऐसे
आरोप लगाते हैं, लेकिन ये आरोप बहुत गलत है, क्योंकि अभी हम देखेंगे वो मैकमिलन की छोटी भगवत गीता आती है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें कई जो शब्द हैं या जो सेंटेंसेस हैं उसका फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, उसका मीनिंग प्रॉपर है लेकिन उसको जो बनाया गया है वो प्रॉपर नहीं है ना। तो इसीलिए उसको एडिट करने की जरूरत पड़ी, और जहाँ जहाँ एडिट किया गया है उसकी उसके अर्थ हैं और उसकी गरिमा है उसको बनाकर उसको सेकेंड एडिशन रखा गया है। एक बार मैं जब वृंदावन मंदिर इस्कॉन वृंदावन गए थे तो वहाँ से एक गेट से बाहर निकले तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था श्रील प्रभुपाद ओरिजिनल भगवत गीता एज इट इज। प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता यथारूप वो ओरिजिनल यहाँ पर है ना। तो ओरिजिनल मतलब वही फर्स्ट एडिशन है ना। तो ऐसे वो जो भक्त हैं, ऐसा समूह है, उनको लगता है कि ये उसमें एडिट कर दिया गया है ना, उसमें जो यथारूप है वो चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो अगर कोई ऐसा आपको मिलते हैं, आपको बोलते हैं कि ये सही नहीं है, उसको एडिट कर दिया गया है, फर्स्ट एडिशन लो है ना, और प्रभुपाद जी के जाने के बाद बहुत सारे चेंज ला दिए गए हैं, तो वो गलत बोल रहे हैं। और कैसे गलत बोल रहे हैं वो हम आगे कोर्स में हम देखेंगे। ओके तो ये पहला पैराग्राफ है आमुख का, उसमें लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो मैंने कमेंट्री लिखी है पूरी परंपरा का जो मैसेज है उस तरह है, और हमारा जो आंदोलन है कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो एक उसका बहुत ही सॉलिड ग्राउंड हो, है ना, बहुत ही ठोस उसकी नींव हो, उसके लिए मैंने भगवत गीता लिखी है। फिर बता रहे हैं कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो क्या है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, ये सेकेंड पैराग्राफ है, उसकी फर्स्ट लाइन है, Our Krishna consciousness movement is genuine, historically authorized, natural, transcendental, due to its being based on भगवत गीता। तो हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये जेन्युइन है ना, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, और कोई नया नहीं है, नथिंग न्यू है ना। प्रभुपाद जी से कई बार पूछते थे, प्रभुपाद ये आपका आंदोलन कितना पुराना है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे 500 साल पुराना, चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया। फिर कई बार प्रभुपाद से बोलते, प्रभुपाद आंदोलन कितना पुराना है, प्रभुपाद बोलते थे 5000 साल पुराना है, भगवान कृष्ण ने चालू किया इसको। प्रभुपाद जी कभी ऐसा नहीं बोलते थे 1965 में स्टार्ट हुआ ये आंदोलन, नहीं, ये कृष्ण का ही आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, और ये आंदोलन जेन्युइन क्यों है, ऑथराइज क्यों है, क्यों, इसका आधार है भगवत गीता, है ना। संस्था है और संस्था अपने आप में ऑथराइज क्यों है, क्योंकि भगवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित है। फिर प्रभुपाद जी इसी दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि ये भगवत गीता यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन दोनों को प्रभावित कर रही है ना। हम देखते हैं खासकर यंगस्टर्स जो हैं, यंग जनरेशन है, जो जिनके अंदर थोड़ी बहुत सुकृति बची हुई है, पुण्यशीलता बची हुई है, अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, और आप में से कई लोगों ने, कई भक्तों ने इसको अनुभव भी किया होगा कि जैसे ही हम जो पुस्तक पढ़ते हैं तो जीवन में एकदम से लगता है कि अगर अरे ये तो बहुत ही विशेष है, बहुत ही स्पेशल है, और ये तो मैं ढूंढ रहा था, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, है ना, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जिनका संदेश दे रहा हूं वो परफेक्ट है, इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं वो परफेक्ट है ना। प्रभुपाद कभी भी ऐसा नहीं बोले कि मैं परफेक्ट हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो परफेक्ट क्यों है, क्योंकि जिनका मैं मैसेज दे रहा हूं वो परफेक्ट है ना। तो जब ये पुस्तकें पढ़ते हैं, हाथ में आती हैं लोग तो ऐसे जीवन में पूरा एक क्रांति आ जाती है, अगर हम सही पढ़ें और फिर भक्तों के संपर्क में आए
तो लगता है कि ये कुछ विशेष है, यहाँ पर कोई किसी तरह की ऐसा कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम व्यवहार नहीं है ना, या कुछ कुछ न्यू सेक्ट है, नया तरीका है, नहीं, जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, जेन्युइन है, और जो कृष्ण ने बताया है वही है। तो जो यंग जनरेशन है वो उससे बहुत आकर्षित होती है ना। और आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो यंग जनरेशन आकर्षित होती है, तो ऐसा हमारे आंदोलन में देखा गया है कि उनके जो माता पिता होते हैं, घर के और मेंबर्स होते हैं, वो भी जो अपने पुत्रों को पुत्रियों को देखते हैं कि इस तरह से वो भक्ति में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, उनका आचरण बहुत स्पॉटलेस है ना, तो वो भी, उनके जो घर वाले हैं वो भी उसमें रुचि लेना चालू करते हैं, और उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कई लाइफ मेंबर बन जाते हैं, है ना, आजीवन सदस्य बन जाते हैं, है ना, ऐसा ऊपर समझा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ ही चल रहा है, उसमें अंतिम कुछ लाइनों में अब प्रभुपाद जी इसको क्रेडिट दे रहे हैं कि इसका श्रेय किसको जाता है, ये जो मैंने भगवत गीता लिखी है उसका श्रेय किसको जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सच श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण। देखिए प्रभुपाद प्रीफेस में कितना, दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद कितना स्पष्ट बोला, इसको बोलते हैं परंपरा सिस्टम, कि व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई श्रेय नहीं, मेरा जो पूरा श्रेय है वो मेरे जो गुरु महाराज हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको ये श्रेय जाता है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट है ना, कोई छुपा छुपी कुछ उसमें मिला, कुछ मिक्स करना, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ नहीं, है ना। जैसा गुरु ने आदेश दिया है वो समझना, और गुरु ने उनके गुरु से आदेश किया। फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको हम देखेंगे। फिर तीसरा पैराग्राफ चालू होता है, यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, एक मिनट। प्रभुपाद बोल रहे हैं, इफ पर्सनली आई हैव एनी क्रेडिट इन दिस मैटर, it is only that I have tried to present Bhagavad Gita as it is without any adulteration. मिलावट, कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने शब्द उपयोग किया है, एडल्टरेशन। एडल्टरेशन क्या होता है, जैसे कोई दूध है, दूध बेच रहा है, तो उसमें यूरिया का पानी मिला दिया, ठीक है, तो 60% दूध है और 40% यूरिया का पानी है, तो कैसा लगेगा, हाँ दूध जैसे ही लगेगा और बहुत सफेदी लगेगी, लेकिन उससे क्या होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ साल पहले दिल्ली में सरसों के तेल में मिलावट की थी, कुछ बीज डाले थे, उसकी वजह से लोगों को लीवर की प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो मिलावट करने से क्या होता है कि जिस चीज को हम बेच रहे हैं उसका दाम घट जाता है ना। जैसे आपने दूध में यूरिया मिला दिया तो उसका दाम घट गया, तो जो खरीदने वाला है वो सोचता है अरे ये तो सस्ता मिल रहा है, सस्ते में दूध मिल रहा है तो ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट किसको हो गया, जिसने यूरिया मिलाया, ठीक है। अभी जिसने यूरिया वाला दूध पिया उसका क्या हुआ, उसका तो नुकसान हो गया, पैसे भी चले गए, हेल्थ भी खराब हो गई, ठीक है। उसी तरह से अगर भगवत गीता की मिलावट वाली टीकाओं को हम पढ़ते हैं तो क्या होगा, वो जिनकी टीकाओं को पढ़ रहे हैं उनका तो बिजनेस चल रहा है ना, उनका बिजनेस तो धड़ल्ले पे चल रहा है, और नुकसान किसका हो रहा है, जो भगवत गीता पढ़ रहा है ना। इसीलिए लॉ में एक एक्ट है, एडल्टरेशन एक्ट, हमारे पढ़ाते थे, एक पीएसएम सब्जेक्ट था कॉलेज में, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, कि सोसाइटी के, समाज के स्तर पर बीमारियों को कैसे रोका जाए। तो
तो उसमें हम सिखाते थे कि बहुत सारी बीमारी क्या होती है, मिलावट से होती है ना, प्योर चीज़ नहीं मिल पाती है ना। तो मिलावट की वजह से क्या होता है बीमारी। तो उसमें एक एडल्ट्रेशन एक्ट है कि अगर किसी ने मिलावट किया है तो उसको 6 महीने जेल होगी या 1 साल जेल होगी। अगर उसकी मिलावट की जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आजीवन भी जेल हो जाए, है ना, या उसको कुछ फाइन लगेगा, 1 लाख देना पड़ेगा, 50,000 देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरा इसमें कुछ क्रेडिट है तो वो क्रेडिट किस लिए है कि मैंने भगवत गीता को बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत किया। ठीक है, मिलावट आ कैसे जाती है वो भी देख लेते हैं। फिर उसी के आगे बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। बिफोर माई प्रेजेंटेशन ऑफ भगवत गीता एज इट इज, ऑलमोस्ट all the English editions of Bhagavad Gita were introduced to fulfill someone's personal ambition, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करने से पहले अंग्रेजी भाषा के जितने भी संस्करण थे उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मिली हुई थी, और ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो होती है वो ही मिलावट कर देती है ना। पर्सनल एम्बिशन इज इक्वल टू एडल्ट्रेशन। जैसे ही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हुई कि हमारी संस्था बड़ी होना चाहिए, है ना, और हमारा मंदिर बड़ा होना चाहिए, हमारा ग्रुप श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारे यहाँ ज़्यादा डोनेशन होना चाहिए, तो वो कंपटीशन में क्या आ जाता है, पर्सनल एम्बिशन आ जाता है। और जैसे ही पर्सनल एम्बिशन आता है तो शिक्षाओं में मिलावट आना चालू हो जाती है ना। तो बट आवर अटेम्प्ट इन प्रेजेंटिंग भगवत गीता एज इट इज टू प्रेजेंट द मिशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो भगवान अपने बारे में खुद बोल रहे हैं। देखिए भागवतम में क्या है, ऋषिगण भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज भगवान के बारे में बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज भगवान के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन भगवत गीता की स्पेशलिटी क्या है, भगवान खुद के बारे में बोल रहे हैं। और उनसे अच्छा खुद के बारे में कौन बोलेंगे। बाइबल और कुरान में क्या है, भगवान के बारे में बताया गया है, लेकिन गीता में क्या है, भगवान खुद अपने बारे में बोल रहे हैं, है ना। और क्योंकि इस भगवत गीता में कोई किसी तरह की मिलावट नहीं है, इसको पढ़ के कितने भक्त बने हैं और आज भी बन रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी गीता है, गीता प्रेस की गीता है, बहुत सारी पढ़ते हैं, गुटका होता है, उसको श्लोक का पाठ करते हैं, उसको रख देते हैं लाल कपड़े में, और उसका कोई विशेष यूज नहीं होता है। लेकिन ये भगवत गीता क्योंकि ये अनअडल्टरेटेड, किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, तो जो बुद्धिमान वर्ग है या सुकृतिवान जो लोग हैं उसके संदेश से प्रभावित होते हैं। तो अभी समय हो गया है, तो ये जो प्रीफेस है आप सभी लोग अगली बार पढ़ के आइएगा, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, उसको भी आप लोग पढ़ के आ सकते हैं। तो अगली बार हम प्रीफेस पूरा करेंगे और प्रस्तावना का कुछ भाग लेंगे। तो कल क्लास नहीं होगी, है ना, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी। और अगले वीक से सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास होगी, सेम टाइम 8 to 9:30, है ना। और अगली बार ऑफलाइन क्लास भी होगी। जो भक्त यहाँ भोपाल से हैं वो सब यहाँ पर आए, एड्रेस बता दिया जाएगा। और जो भक्त बाहर से सुन रहे हैं उनके लिए भी क्लास चलता रहेगा। तो अभी किसी कोई प्रश्न है, हाँ कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है, कुछ भी है तो। यस, एक मिनट। तो चैट बॉक्स में किसी ने बोला है कि मुझे फॉर्म भरना है, लेकिन मैं फॉर्म मैंने भरा नहीं है। तो ठीक है, फॉर्म आपको शेयर कर दिया जाएगा, है ना। वैसे फॉर्म भरने का तो डेट चला गया, अगर आपको लेट पता चला है तो ठीक है, आप फॉर्म भरिए। और उसको अगर करेक्ट होता है तो ही आप फिर उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो सुजीत शर्मा उनका प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था ये, जैसे आपने अभी बताया कि जब विषम परिस्थितियां हो उस समय और अधिक भक्ति करनी चाहिए जी। तो क्या होता है, जैसे कभी कभार मैंने देखा है कि कहीं कुछ
ऐसी ही कोई शोकाकुल घटना हो गई, किसी के यहाँ किसी हाँ की मृत्यु हो गई और ऐसा, तो फिर वहां पे मना कर दिया जाता है कि भाई आप अभी इतने दिनों के लिए पूजा पाठ बंद कर दें और ये जी सारी विधियां बंद कर दें। जी। तो उससे संबंधित मेरा प्रश्न था कि क्या हाँ ऐसे समय पे, अब जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति पारिवारिक उसमें है, जब वहां पे उपस्थित है, तब तो स्वाभाविक है कि ये चीजें थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती हम्म समाज की दृष्टि से, हम्म कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और हम्म आप इन सब चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन हम्म, जैसे अगर हम दूर हैं हाँ और उस समय ये सब चीजें, मतलब क्या करना चाहिए? हाँ जी। तो परिवार में किसी की मृत्यु होती है या हम जी देखते हैं किसी का घर में जन्म होता है, तो कुछ समय के लिए पूजा को बंद कर दिया जाता है। उसका जी कारण ये है कि भगवान की जो पूजा होती है और भगवान को जी जो भोग लगता है, उसमें शुद्धिकरण के बहुत सारे नियम होते हैं, है ना। तो उस समय घर का जो माहौल जी होता है वो अशुद्ध होता है। इसकी वजह से वो भगवान की जो विग्रह पूजा है उसको रोक देते हैं। लेकिन अगर भक्तों का समाज है, उसमें कोई दूसरे भक्त आकर हमारे घर में वो पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा किसी भी परिस्थिति में रुकती नहीं है। ठीक है, पहला जी। ये कि पूजा रोकने का कारण ये नहीं है कि घर में ये घटना हुई है। पूजा हम्म। रोकने का कारण ये है कि घर में अशुद्धि है जो। अशुद्धि है। ठीक है। जी अभी दूसरा है कि उस समय भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता का पाठ करना या भक्तों से मिलना, उसका कोई भी वर्जन नहीं है। हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, जी अपनी माला कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो डीटी वर्शिप करते हैं और जो कुकिंग करते हैं, उसमें विशेषता शुद्धि के नियम को ध्यान रखते हैं, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। और जी ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी नहीं है जो हमारे दूसरे लोग आकर हमारे घर में करें, तो हमें ही कर देना चाहिए, है ना। जी हमें उसमें क्योंकि हम प्रसाद खाना तो खा ही रहे हैं, जी। घूमने भी जा रहे हैं, जॉब पे भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल। हम भगवान की सेवा क्यों रोक दें। बाकी सब चीज वही कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा रोक रहे हैं। जी जी। ठीक है धन्यवाद प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, कौशल नायक जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। जी तो ये प्रभुपाद ने फर्स्ट एडिशन आपने बताया था कि जो उन्होंने हस्तलिखित जो लिखा था और उनके जो पत्नी थी उनके द्वारा वो बेच दिया गया था, हाँ हाँ। चाय वाला एक हम्म वृतांत आता है। हम्म, फिर आपने सेकंड एडिशन जो है वो सेकंड अटेम्प्ट बोलेंगे कि सेकंड सेकेंड एडिशन अटेम्प्ट, यस। वृंदा सेकेंड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में वो वृंदावन में घटना हुई और वो हाँ चीज उनके लेख जो है वो चोरी हाँ, हो गए। चोरी हो गए थे, यस। तो ये जो जब एडिशन, तो ये नाम तब दिया जाता है जब कोई चीज प्रिंट में हाउस में पहुंच जाती है, यस तो यस यस। वो जो फर्स्ट एडिशन, तो यही उसी को माना जाएगा जब उन्होंने फाइनली प्रिंट प्रिंट इंस्पायर फॉर्म होके। में आया। जी जी। जी। तो इसको इस तरीके से मतलब यस इसको यस प्रस्तुत करना यस चाहिए। यस यस। जो मैकमिलन का एडिशन था वो फर्स्ट एडिशन था, और बाद में बीबीटी की तरफ से वो सेकेंड एडिशन। उसमें लिखा हुआ ना, जैसे हमने पढ़ा था, परिशोधित एवं परिवर्धित, परिवर्तित। है ना, वही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि बीच बीच में कुछ एग्जाम्स होंगे, कुछ हर अध्याय की लास्ट में एग्जाम हुआ करेगा। फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, एग्जाम होगा, सेकंड चैप्टर होगा, एग्जाम होगा। और हर हफ्ते कुछ श्लोकों को याद करना होगा। जब इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो अलग अलग श्लोक हैं उनको याद करना होगा, कुछ विशेष जो हमारे प्रचार में कार्य आएंगे। और महत्वपूर्ण है इसमें रेगुलरिटी, है ना, कि रेगुलर रहें, क्योंकि सब लिंक है। किसी विशेष कारण से अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो कारण बताएं, है ना, कि उसको मैसेज कर दिया जाए कि इस कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसको कैसे सुनना है, छूटा हुआ लेक्चर, फिर उसमें हम मतलब बता दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।